नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। करंट अफेयर डेली हम आपको दोपहर 3 बजे जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपका सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पर हम जूनियर सुपर टेट के हिसाब से आपको सभी टॉपिक वाइज अलग अलग चीजें करा रहे थे। इससे पहले हमने क्या किया था, 700 प्रश्नों की सीरीज का स्टार्टिंग का पहला पार्ट देखा था। साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज वीडियो के साथ साथ प्रश्नों की भी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे शहरों, स्थलों, अभियानों, इन सभी के जो परिवर्तित नाम हैं, नाम बदल दिए गए हैं, काफी नाम परिवर्तित हुए हैं, तो उनको एक साथ सभी देखेंगे, जिसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर यानी कि 2020-19 में जब जितने भी नाम बदले उन एक साथ जो है हम देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम है आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन जो है वो कर दिया गया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किनके नाम पर किया गया है, क्योंकि देखिए और बाकी कुछ नहीं है, रेलवे स्टेशन ही जोड़ दिया गया, केवल नाम जुड़ गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जो है इनके नाम पर बदल दिया गया है। ट्रिक से थोड़ा ऐसे जोड़ सकते हैं। लास्ट स्टार्टिंग में देखिए हाँ भी आ रहा है, मतलब जैसे कोई व्यक्ति अगर आपने फैसले पर अटल होता है तो उसकी भी हमें हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। तो लिखा है ना हाँ भी, हाँ भाई हम भी आपकी बात से सहमत हैं। अगला है आपका बोगी बील पुल। बोगी बील पुल जो है उसका नाम अटल सेतु रख दिया गया है। और इनके नाम पर बहुत से हैं ना, जैसे अटल सेतु, अटल नगर, तो हम सबको ट्रिक से नहीं जोड़ेंगे, गिने चुने जो आपको थोड़ा सा अलग लगेंगे उनको जोड़ते चलेंगे। तो बोगी बील जो पुल है उसका नाम अटल सेतु रख दिया गया। पुल को सेतु ही कहते हैं तो उसका नाम बदल दिया गया। नया रायपुर जो है उसका नाम अटल नगर हो गया है। अगर आपसे कोई व्यक्ति राय मांगेगा तभी तो आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, जो अभी ऊपर हमने पहले में बात की थी। राय से भी आप इस हाँ में हाँ को जोड़कर अटल यहाँ भी याद किया था, अटल यहाँ भी याद रख सकते हैं। तो नया रायपुर जो है उसका नाम अटल नगर हो गया है। और जो साबरमती घाट है उसका नाम अटल घाट हो गया। साबरमती घाट जो है उसका नाम अटल घाट जो है वो हो गया है। रोहतांग सुरंग की बात करें जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अटल सुरंग। और ये काफी महत्वपूर्ण भी है, ध्यान रखिएगा। रोहतांग सुरंग जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है उसका नाम अटल सुरंग जो है वो कर दिया गया है। अगला है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसका नाम अटल पथ हो गया है। और हजरतगंज चौराहा जो है उसका नाम अटल चौक हो गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है अटल पथ और हजरतगंज चौराहा जो है वो अटल चौक। तो आपने क्या देखा कि अटल नाम से काफी जो है वो चेंज हुए। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि अन्य को याद कर लें, बाकी जो चेंजमेंट हुए हैं सब अटल नाम से ही हुए हैं, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है अगरतला हवाई अड्डा। तो उसका नाम क्या हो गया है, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। किसका नाम हो गया, अगरतला हवाई अड्डा का। और अगरतला में अगर वर्ड आ रहा है कि अगर आप जो है जो वीर लोग हैं उनकी बातें नहीं मानेंगे तो आप तल में हो जाएंगे। तल मतलब होता है किसी चीज का निचला भाग। जैसे कि एक पूरा झील है तो झील में जो नीचे भाग होता है उसमें आप चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब है अगर वीर पुरुषों की बात आप नहीं मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे, अगर तला में अगर वर्ड आ रहा है तो तला, अगर तला में तला भी आ रहा है तो आप तल में हो जाएंगे, यानी नीचे गिर जाएंगे। तो उनकी बात माननी चाहिए। तो बस आपको मैंने क्या कहा, ये नाम ध्यान रखिएगा कि किनके नाम पर चेंज हुआ है। तो अगर तला जब भी आपसे पूछे तो आप वीर विक्रम याद रखेंगे, तो बाकी तो आप जोड़ ही लेंगे, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। अगला है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, जिसका नाम हो गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बस इसमें क्या जुड़ गया है, महाराज इंटरनेशनल जुड़ गया है इस शिवाजी के बाद। बाकी पूरा नाम वही है, कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब प्रश्न में आएगा ना कि छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का नाम क्या बदल कर दिया गया है, तो हो सकता है वहां पर अटल नाम से भी जोड़ दिया जाए, हो सकता है वहां पर वीर विक्रम नाम से भी जोड़ दिया जाए। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट में कोई नाम नहीं बदला गया, केवल महाराज इंटरनेशनल जोड़ा गया है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कांडला बंदरगाह, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो आपके दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए, जिसका नाम जो है वो दीनदयाल बंदरगाह जो है वो रख दिया गया है। इसमें देखिए वर्ड थोड़ा सा आप पकड़ेंगे तो कांड वर्ड में कांड वर्ड आ रहा है कि ऐसे ऐसे आजकल कांड होने लगे हैं कि लोगों को, जो दीन लोग होते हैं उन पर दया नहीं आती है। ऐसे मतलब थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ना है तो आपको कैसे न कैसे शब्दों को जोड़ लीजिए। जैसे कांडला बंदरगाह आपके प्रश्न में जैसे आप देखें तो कांडला से आप कांड वर्ड को जोड़ेंगे। और कांड क्या हो रहे हैं कि जो दया है वो नहीं दिख रही है लोगों में या दिख रही है। पॉजिटिव सेंस में भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं के संदर्भ में याद करें कि लोगों में दयालु बहुत हैं, दयालु दीन दयाल में देखिए दयाल वर्ड आ रहा है तो दयालु प्रवृत्ति के हैं, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो दीन दयाल बंदरगाह आपको याद हो जाएगा। अगला है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा
योजना, तो भामाशाह सुरक्षा कवच नाम हो गया है। स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल के सुरक्षा कवच जो है वो हो गया है। अगला है मुगल सराय रेलवे स्टेशन, तो इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन हो गया। ये भी आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कुछ ये ऐसे हैं ना जो अधिकतर चर्चा में रहते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बता देता हूं कि ये ज्यादा जो है आपके इंपॉर्टेंट है। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन हो गया है। यहाँ पर भी देखिए दीनदयालु की बात की गई है। ऊपर जो कांडला बंदरगाह उसमें भी हमने दीनदयाल की बात की थी। तो ये चीज ध्यान रखिए कि कांडला को आप मुगल सराय से कैसे जोड़ेंगे, तो ऐसे जोड़िए कि जो कांड की हमने बात की थी ये कहीं और कांड नहीं हो रहा है, ये मुगल काल में कांड हो रहे हैं। तो ऐसे ध्यान रखिए कि कांड हो रहे हैं मुगल काल में, कि लोगों को वहां पर दया नहीं आ रही थी, तो दीनदयाल दोनों में आपको याद हो जाएगा। और मुगल काल से मुगल सराय रेलवे स्टेशन आपको याद रहेगा। तो ऐसे दोनों को जोड़कर याद रखिए। अगर कोई तीसरा है तो तीसरा को भी इसी में ही जोड़ लीजिए, अलग अलग सबकी ट्रिक ना बनाइए, इतनी ट्रिक नहीं याद रहेंगी आपको। अगला है वल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन नाम हो गया है। किसका नाम हो गया है? वल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का। और कितना भी ट्रिक है, कुछ भी है, चीजों को अगर रिवाइज करेंगे तभी आपको याद रहेगी। तो मैंने पहले ही कहा है कि वीडियो को एक बार देख के अगर आप छोड़ देते हैं तो आपकी गलती है। पहले एक बार देखिए, फिर दोबारा एक दिन बाद फिर देखिए, मतलब जितनी बार रिवाइज करेंगे दिमाग में बैठ जाता है। तो वल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम राजा नाहर सिंह आपको ध्यान रखना है, बाकी अमर शहीद आप लगा लेंगे आगे। और मेट्रो स्टेशन तो नाम में ही है वल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, तो उससे आप जोड़ सकते हैं। जोड़ कैसे सकते हैं अच्छा से ट्रिक से? तो बल्लभगढ़ में देखिए लास्ट में वर्ड वर्ड आ रहा है गढ़। जो गढ़ होते हैं बड़े बड़े, उनमें क्या पहले बड़ी बड़ी नहरें होती थी, तो नाहर में नहर आ रहा है, गढ़ में गढ़ आ रहा है। तो ऐसे थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। अगला है गोरखपुर हवाई अड्डा, जो कि महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा उसके नाम पर हो गया। कुछ इसमें ऐसा बदलाव नहीं है, गोरखपुर गोरखनाथ इतना ही अंतर है, तो ये आसानी से आप याद रख सकते हैं। मियाँ का बाड़ा गांव, जो कि बाड़मेर जिला राजस्थान के अंतर्गत आता है, उसका नाम महेश नगर हो गया है। तो किसका नाम बदला गया है? मियाँ का बाड़ा जो गांव है उसका नाम महेश नगर हो गया है। अहमदाबाद, शिमला, इलाहाबाद, ये तीन नाम है। देखिए क्या क्या बदले हैं। तो अहमदाबाद जो है इसका नाम कर्णावर्ती हो गया है, और ये जो नाम है ये दोनों ही नाम से जाना जाता है, इस चीज को समझिएगा। ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद की जगह आप सब कर्णावर्ती चल रहा है। इलाहाबाद का नाम जरूर प्रयागराज हर जगह चल रहा है, पर अहमदाबाद का नाम कर्णावर्ती जो है वो दोनों ही नाम है इसके। तो प्रश्न तो आपसे पूछा यही जाएगा, ये थोड़ा नहीं पूछा जाएगा कि कितना कहाँ नाम बदला है कहाँ नहीं। तो नाम इसी का ही है, अहमदाबाद का। इसी प्रकार शिमला का श्यामला हो गया है, तो शिमला श्यामला आसानी से याद होगा। अहमदाबाद ध्यान रखिएगा, कर्णावर्ती जो है वो हो गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट की बात करते हैं। और वीडियो पसंद आए, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक बताई जा रही है, वीडियो को सभी लोग लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहा। इसी प्रकार आगे भी जितने भी चीजें कोर्स में आपको मैं धीरे धीरे करके इसी प्रकार सब अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड कराता रहूं। वीडियो को केवल आप लोग लाइक और शेयर जो है वो करते रहिएगा। देखिए बात करते हैं फैजाबाद की। फैजाबाद का नाम अयोध्या, गुड़गांव का नाम जो है गुरुग्राम, बहुत पहले से सबने सुना होगा, और अलीगढ़ का नाम हरिगढ़। पर फैजाबाद जो है अयोध्या का नहीं सुना है, तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा एकदम डिफरेंट नाम है। अलीगढ़ हरिगढ़ देखिए मिलता जुलता है, गुड़गांव का गुरुग्राम मिलता है, पर फैजाबाद का अयोध्या एकदम अपोजिट इसी का ही नाम है। जबकि फैजाबाद अयोध्या अभी तक आप अलग ही अलग सुन रहे थे, इसलिए मैंने कहा। इसी प्रकार अहमदाबाद कर्णावती ये याद रखने वाला है, बाकी दोनों आप याद रखेंगे। अगला है झारसुगुडा हवाई अड्डा, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत आता है। इसका नाम वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा जो है वो कर दिया गया है। इसको भी चाहें तो आप थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ सकते हैं। झारसुगुडा में आखिरी में देखिए वर्ड गुड्डा आ रहा है, और गुड्डा जो गुड़िया आते हैं आजकल उनमें देखेंगे तो आजकल म्यूजिक सिस्टम आता है, गाना वाला आता है। तो यहां पर वर्ड देखिए सुरेंद्र में जो है लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में नहीं स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, सुर आ रहा है। तो सुर से आप गाना याद रखेंगे, और कौन सा गाना है? तो साईं भगवान का गाना बज रहा है। फिर से मैं ट्रिक को रिपीट करता हूँ। झारसुगुडा जैसे आपको दिखा, तो सुगुडा में लास्ट में गुड्डा आ रहा है। गुड्डा आजकल ऐसे आने लगे हैं जिसमें सुर होता है, सुर से सुरेंद्र याद रहेगा, और सुरेंद्र से में जो सुर है वो कौन सा सुर है? तो साईं भगवान का जो है आपका गाना बज रहा है। तो झारसुगुडा हवाई अड्डा वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा जो के नाम से बदल दिया गया है। अच्छा, थोड़ा सा जगह भी याद करनी है कि कहां पर है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो गाना बजता है ना, ऐसा तो है नहीं कमरे में बंद रहता है, वो हवा में पूरा उड़ जाता है। तो उड़ीसा, उड़ी 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 वर्ड आ रहा है ना इसमें, उड़ीसा में। तो गाना जैसे बज रहा है, सुर बज रहा है, तो पूरा एकदम वातावरण में फैल जाता है। तो उड़ीसा ये भी ध्यान रख सकते हैं कि आखिर है कहाँ। अगला है इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के नाम पर इकाना का नाम रख दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो ऊपर हमने ट्रिक देखी थी अटल वाली, उसी में आप इसको भी जोड़ सकते हैं अलग से। अगला है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर रख दिया गया है, बेहद महत्वपूर्ण ये भी है आपका। आप जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो
ये ध्यान रखिए, व्हील में वर्ड आ रहा है व्हील। व्हील क्या होता है? पहिया होता है। तो यानी कि जब राष्ट्रपति होता है तो पूरे देश पे उसका शासन चलता है। तो व्हील मतलब पूरा शासन उन्होंने चलाया था। चक्का जिसको हम कहते हैं, पूरे देश पे उनका चक्का चला था। इस टाइप से थोड़ा सा नाम याद रख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रहेगा कि व्हील से नाम किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम का। बाकी तो आप नाम तुरंत ऑप्शन देखेंगे, 4 टिक ही कर लेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो नाम रख दिया गया। मिसाइल मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। अगला है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप में देखिए एक वर्ड आ रहा है लॉक। लॉक वर्ड आ रहा है। अच्छा, ये आपने देखा होगा जब पहले अंग्रेजों का टाइम था तो उन्होंने क्या किया था, जंजीरों में जो भारतीय थे उनको बांध दिया था। तभी तो उन्होंने स्वराज की मांग की थी। समझिए इस चीज को। हैवलॉक में लॉक वर्ड आ रहा है और लॉक से आप क्या याद रखेंगे कि लॉक कर दिया गया था भारतीयों को, तभी तो उन्होंने स्वराज की मांग की थी। तो स्वराज से स्वराज द्वीप नाम हो जाएगा इसका। और हैवलॉक द्वीप तो आपका ऑलरेडी है ही है। तो जैसे आपसे हैवलॉक द्वीप पूछे, तुरंत दिमाग में लॉक वर्ड को क्लिक कीजिए। लॉक से याद रखिए भारतीयों को लॉक किया था, उन्होंने स्वराज की मांग की थी, यानी स्वराज द्वीप इनका नाम हो जाएगा। नील द्वीप को देखिए कैसे याद करेंगे। नील द्वीप में वर्ड आ रहा है नील। आप जानते हैं नील क्या होता है? जो नील उजाला वाला होता है, जिससे आप कपड़े जो है धोने के बाद उसे नील में जो है वो भिगोते हैं। पर उसको वहां से नहीं जोड़ना हमें। ऐसे सोचिए कि अगर कोई एकदम जेंटलमैन आदमी तैयार होके जा रहा है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है। जैसे ये जेंटलमैन आदमी है भाई साहब जी, और ये जो है वो तैयार होके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? इंटरव्यू के लिए। ये माचो मैन। अब इनके ऊपर कोई बच्चा वहां खेल रहा था, इन्होंने छत से नील इनके ऊपर फेंक दिया। अब सोचिए, एक बंदा जो कि जा रहा है कहाँ? इंटरव्यू के लिए, उसके ऊपर अगर आपने नील फेंक दिया तो उसका इंटरव्यू तो शहीद हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो जैसे ही नील देव आपको दिखे, इस भाई साहब जी को याद कीजिएगा, इनका इंटरव्यू शहीद हो गया था, या कुछ भी शहीद आप करा सकते हैं। तो नील देव का नाम क्या कर दिया गया है? शहीद देव जो है वो कर दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला आपका है रॉस द्वीप, जिसका नाम क्या बदल कर दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इनको हम कैसे ट्रिक से याद करेंगे? अच्छा, आप सभी ने जरूर इनका जो स्टेटमेंट है वैसे सुना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर आपने नहीं ये पढ़ा है, नहीं याद किया, तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इनकी। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था और ये भी कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या मांग रहे हैं? खून मांग रहे हैं। और खून कैसा होता है? एक रस के फॉर्म में होता है रस, रस होता है। तो रस से क्या याद रखेंगे? रॉसदेव। एक ट्रिक ये बना सकते हैं। एक ट्रिक ये भी बना सकते हैं कि जैसे उस समय जो अंग्रेज थे उनका राज था, तो नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस हैं, इनको रास नहीं आ रही थी उनकी, जो उनका शासन है। तो रास से रासद्वीप ऐसे भी याद रख सकते हैं। पर मेन चीज है ना कि स्वतंत्रता सेनानी में बहुत से लोगों ने काम किया था। तो अब जब प्रश्न में आता है तब नहीं समझ में आता है कि कौन थे जिनको वो चीज रास नहीं आई थी। तो इसीलिए ऐसे ध्यान रखिए कि इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो खून वर्ड में जो खून मांग रहे हैं, खून खुद ही एक रस है, रस का फॉर्म है, लिक्विड का फॉर्म है। तो रस से रॉसद्वीप याद रख सकते हैं। ऐसी चीजें क्या होती हैं, ज्यादा याद रहती हैं। अब रटे बैठिए तो फिर भूल जाएंगे। अगला देखते हैं, चेन्नई सेंट्रल। पुरातत्वी तलाइवर डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल का नाम रख दिया गया है, याद रखिएगा। अगला है फिरोज शाह, बेहद ही महत्वपूर्ण। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम के नाम पर कर दिया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो ऐसे हैं कि बिल्कुल पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं। और इसको याद करने की बहुत ही साधारण सी ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है? अरुण का आपको अर्थ पता होना चाहिए। अरुण का अर्थ देखिए, लाल रंग का भी होता है, गहरा लाल रंग भी होता है, और प्रातःकालीन सूर्य भी होता है। तो बस प्रातःकालीन सूर्य आपको पता होना चाहिए कि अरुण का अर्थ होता है। अब जो प्रातःकालीन सूरज होता है वो कैसे निकलता है? रोज रोज निकलता है। फिरोज शाह में देखिए वर्ड क्या है? रोज निकलता है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम क्या कर दिया गया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। वीडियो को शेयर भी और लोगों के साथ कर दीजिएगा, सभी लोग देखें, अच्छा लगे, उनको भी याद भी हो सारी चीजें। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में जैसे रोज वर्ड पकड़ेंगे, रोज का आप क्या ध्यान रखेंगे कि अरे हाँ भैया, अरुण का नाम जो था, अरुण का जो अर्थ है वो नाम होता है अर्थ प्रातःकालीन सूर्य, उससे आप याद रखेंगे। अगला है भोपाल मेट्रो रेल, उसका नाम भोज मेट्रो कर दिया गया है। उसमें भी लगभग सेम ही है, भोपाल है, भोज है, तो याद रखेंगे। अगला है चेनानी नासरी सुरंग, जो है आपको, जो आपका नाम क्या कर दिया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इसको कैसे याद रखेंगे? चैनानी में वर्ड एक आ रहा है चैन। कहते नहीं कि जब कोई ऐसी चीज होती है कि हमको चैन नहीं आ रहा है, चैन मतलब कहते हैं ना अंदर से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो यहां पर वर्ड क्या है? श्यामा प्रसाद। श्याम भगवान जानते हैं, कृष्ण भगवान को कहा जाता है। तो एक गाना भी बना हुआ है कि
मैं सांवली सूरत को नहीं देखता हूं तो मतलब चैन नहीं आता है मुझे। तो जैसे ही चेनानी में वर्ड, चेनानी नासिरी सुरंग जो है वो आए, तो चेनानी में चैन वर्ड पकड़िएगा। चैन वो वाला चैन नहीं जो जैकेट में होता है, चैन वो वाला जो हमको अंदर से रिलीफ जो है उसके संदर्भ में। तो मैं अगर श्याम जो अपने प्रभु हैं उनका दर्शन ना करूं तो मुझे क्या होता है, चैन नहीं आता है। तो चेनानी नासिरी सुरंग का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही चैन चैन से श्यामा याद आएगा, बाकी तो फिर का ऑप्शन आप देख के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग बता ही देंगे। अगला है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो कर दिया गया है। किसका नाम, प्रगति मैदान का। रेलवे सुरक्षा बल जो है उसका नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है, थोड़ा सा ही चेंज किया गया है। अगला है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसका भी नाम देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। और इसी को ही आप ऊपर वाले से थोड़ा सा ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। कैसे कि मुझे चैन नहीं आ रहा था, श्याम भगवान के मुझे दर्शन नहीं हो रहे थे, तो क्या मैंने किया कि मैं कोलकाता जो है वहां पर जो ट्रस्ट बना हुआ था वहां पर जाके मैंने क्या किया, जाकर दान दिया, ताकि थोड़ा सा अंदर मुझे और ज्यादा रिलीफ हो। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट भी ध्यान रख सकते हैं कि इन्हीं के नाम से, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से। देखिए वर्ड में ट्रस्ट भी आ रहा है, ट्रस्ट मतलब दान, कोलकाता तो ऑलरेडी आ ही रहा है। ये हमारे नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, ये जो है इसका नाम क्या बदल दिया गया है, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान हो गया है। तो वित्तीय से संबंधित आपका यहाँ आएगा, तो आप भी इसको भी ध्यान रखिएगा कि अरुण जेटली के नाम पर हो गया है। और हमने जो ऊपर ट्रिक बात की थी अरुण जेटली से संबंधित, वो क्या थी, वो थी फिरोज शाह, रोज वर्ड आया था कि रोज जो है वो आपका सूरज निकलता है। अब रोज से ही थोड़ा सा आप इसको भी जोड़ के याद रखिए कि जो वित्तीय होती है वो रोज रोज तो आती नहीं है। थोड़ा सा ऐसे जोड़िए कि राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान है इसी से, तो वित्त जो होती है संबंधी समस्या रोज आती नहीं, कभी कभार आती, तो थोड़ा बस वित्तीय वर्ड को उससे जोड़ लेंगे, या वित्त संबंधित जो है आपको आवश्यक रोज पड़ती, कैसे भी जोड़ लीजिए, बस वित्त वर्ड को जोड़ लेंगे तो वो अरुण जेटली से आप उसको जोड़ लेंगे। अगला है अंबाला सिटी बस स्टैंड, जिनका नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड के नाम पर कर दिया गया, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखिए। इसमें देखिए दोनों में वर्ड क्या है, अंबाला में वर्ड आखिरी में आ रहा है बाला, बाला मतलब बाल से बालक याद रख सकते हैं। और सेम चीज सुषमा भी देखिए लास्ट में माँ आ रहा है वर्ड, तो बालक का संबंध किससे होता है, माँ से होता है। तो बस इतना सा याद रखेंगे, जैसे अंबाला है, बाला से बालक, बालक से सुषमा, सुषमा आखिरी में देखिए माँ आ रहा है, तो अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। अगला देखते हैं, ये हमारा लास्ट पेज है, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, और उम्मीद करते हैं जितने भी लोग वीडियो देखेंगे सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे। आपके लिए वह सारी मेहनत की जाती है, पढ़ाने को तो मैं डायरेक्ट सीधे सीधे नाम बताकर आगे बढ़ जाऊं, कोशिश मैं कर रहा हूं कि चीजों को आप याद भी कर लें। तो आपका भी फर्ज बनता है सभी लोग वीडियो को लाइक स्वयं से जो है वो कर दिया करिए। विदेशी सेवा संस्थान की बात करें तो इसका नाम भी सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान के नाम पर कर दिया गया है। और जो बालक और माँ को हमने याद किया, वो बालक और माँ दोनों मिलकर कहाँ गए, विदेश घूमने गए, ऐसे आप जोड़ के याद रख सकते हैं। वो बालक और माँ वाली ट्रिक हमने अभी देखी, इस सुषमा में माँ था तो उसी से ही विदेशी वर्ड याद रखेंगे, तो बाकी सुषमा स्वराज ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। अगला है मुंबई सेंट्रल स्टेशन, जिसका नाम नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है वो कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय बहुत ही ये भी चर्चा में रहा था, इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये तो आपने अवश्य सुना होगा क्योंकि ये तो न्यूज वगैरह में भी काफी चला था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे जो है उसका नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे जो है वो कर दिया गया है। ये सभी अटल के नाम है, उसमें ही आप जोड़ सकते हैं। अगला है मंडुवा डी रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम बनारस जंक्शन जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए वर्ड मंडुवा में डुबा आ रहा है, डूबने से संबंधित, और हम डुबकी लगाने के लिए अधिकतर कहाँ प्रेफर करते हैं, तो बनारस वाराणसी इन सब में क्षेत्र में करते हैं, तो उससे थोड़ा सा आप नाम याद रख सकते हैं। तो मंडुवा डी रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में, उसका नाम अब बनारस जंक्शन जो है वो कर दिया गया है। अगला है मुगल म्यूजियम जो कि आगरा में, उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के नाम पर कर दिया गया है। मुगल वर्ड है, यहाँ पर शिवाजी है, नाम दोनों ही लगभग लगभग राजा महाराजा से रिलेटेड है, याद रखिएगा। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में है, जितने उत्तर प्रदेश वाले हैं वो तो हर हाल में ध्यान रखिएगा। तो सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन नोएडा उत्तर प्रदेश में, इसका नाम क्या कर दिया गया है, प्राइड स्टेशन जो है वो कर दिया गया है। अगला है जहाज रानी मंत्रालय, इसका नाम पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है, जहाज रानी मंत्रालय का नाम। और लास्ट है हमारा अगला और इस वीडियो का, अयोध्या हवाई अड्डा, जिसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो बस
नाम वही है, आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लग गया है और श्री राम हवाई अड्डा जो है वो इस टाइप से कर दिया गया है। तो सभी हमने देख लिए। अब जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, एक प्रश्न हम पूछ लेते हैं जो हमने पिछले चीजों पढ़ाई है उन्हीं में से। तो हमने क्या पढ़ाया था, लोसार महोत्सव, वहां से हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि लोसार महोत्सव जो है वो कहाँ जो है वो मनाया जाता है। अगर चीजों को आप याद नहीं कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी, चीजों को याद भी करते चलिए और जो ट्रिक से बता रहे हैं तो उसमें तो आपको केवल रिवाइज करना है, तो चीजों को रिवाइज भी करते चलिए। चार ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है मणिपुर, चलिए मणि लिख देते हैं, मणिपुर। बी ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, H.P। सी ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है आपका तमिलनाडु। तो आपको बताना है कि लोसार महोत्सव जो है वो कहाँ जो है वो मनाया जाता है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है, एक टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे जिसमें हम करंट अफेयर करा रहे हैं डेली, और एक टाइमिंग है आपकी शाम के 8 बजे जहां पर हम अलग अलग सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस, साइंस, हिंदी सभी के प्रैक्टिस प्रश्नों की जो है वो करा रहे हैं। तो किसी भी समय आप लाइव आकर देख सकते हैं। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा और यही जो वीडियो आज आपने देखा है सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लोग भी देखें। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।